आपको याद होगा अर्नब गोस्वामी विशेषाधिकार हनन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बगावत का बिगुल बजा दिया है। महाराष्ट्र सरकार ने विधानमंडल के दोनों सदनों में ये प्रस्ताव पारित किया है कि अर्नब गोस्वामी मामले में विधानसभा स्पीकर न तो सुप्रीम कोर्ट के मामले में पेश होंगे और न ही सुप्रीम कोर्ट को जवाब देंगे नोटिस का। आपने सुना होगा विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो महाराष्ट्र सरकार का इस टाइम वही है कि उनकी जो बुद्धि है वो विनाश की तरफ जा रही है। सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को चैलेंज करना एक सरकार का, मैंने तो आज दिन तक इतिहास में कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, सुना भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट को कोई सरकार चैलेंज करे कि आप हमारे बीच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो ये सरकार है क्या है? ये भारत का संविधान है या तालिबान का संविधान है? कौन सा, कहाँ की बात कर रहे हैं ये महाराष्ट्र सरकार? महाराष्ट्र सरकार ऐसा लग रहा है जब कि वो ये कहते हैं ना कि कुत्ता पागल हो जाता है तो फिर जो है उसको कुछ दिखाई नहीं देता, लास्ट में अंतिम उसका क्या होता है? अंतिम उसकी मौत होती है। तो महाराष्ट्र सरकार अब मौत की तरफ भाग रही है। सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करने का मतलब कि इसका मतलब है जब सरकारें सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं मानेंगी, ये देश का संविधान कानून सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का आदेश ही नहीं मानेंगे, तो फिर संविधान ये बनाए क्यों गए? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाए क्यों गए? इसलिए बनाए गए कि आप अगर संतुष्ट नहीं है तो हमारे पास आइए। आप ये कह रहे हैं कि हम इनकी बात ही नहीं मानेंगे। तो ये सरकार बिल्कुल सरासर अब जो है ना सारे नियम कानून संविधान को ताक पे रख चुकी है और ये अब जो है ना एक बदले की भावना में चल रही है कि हमें तो सिर्फ ये करना है, ना हमें संविधान से कोई लेना देना है, ना हमें सुप्रीम कोर्ट से कोई लेना देना है, हम जो करें वही सही है। तो महाराष्ट्र सरकार इस टाइम जो है ना बिल्कुल ही अपना तालिबानी शासन अब दिखाने लगी है, तो इसके ऊपर विचार अब करना ही पड़ेगा। लेकिन सर ये तानाशाही चलेगी कब तक? अब सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज किया जा रहा है। देखो, सुप्रीम कोर्ट हमारी अंतिम शक्ति है, इससे ऊपर कोई होता नहीं है। जब सरकारें हों, कोई भी हो, जब कहीं से भी उनको न्याय की उम्मीद नहीं रहती तो वो सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाती हैं। और महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को ही नज़रअंदाज कर रही है, बोले हम उन्हीं का फैसला नहीं मानेंगे। तो ये तो ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा। ये भारत का संविधान है, यहाँ सबको बराबर के अधिकार हैं, बराबर के कानून सबको हैं। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है इनको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। कोई भी सरकारें हो, चाहे वो महाराष्ट्र सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, कोई भी सरकारें इसको जो है ना सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज नहीं कर सकती है। अच्छा, जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने खुलेआम आज सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे दी है कि हम बात नहीं मानेंगे, हमारे मामले में हस्तक्षेप न किया जाए, अगर यही काम उत्तर प्रदेश में होता या कहीं और होता तो अब तक तो हल्ला मीच गया होता। अभी तक महाराष्ट्र की सरकार जिस तरह से कार्य कर रही है, अगर बीजेपी की शासित सरकारें चाहे वो यूपी हो या अन्य राज्य हों, अगर इन्होंने ऐसा किया होता तो जितनी ये लिबरल गैंग है और सोनिया गैंग है ये सब कूद पड़े होते, टुकड़े टुकड़े वाली गैंग आ गई होती, अवार्ड वापसी सब आ गए होते और ये कहते कि भारत अब इंटॉलरेंस हो चुका है, ये रहने लायक नहीं है। ये सारी गैंग कूद पड़ी होती, मगर आज एक भी नहीं बोल रहे क्योंकि आज वो उनके फेवर की बात नहीं है। उन्हें तो जो भारत के टुकड़े करने वाला हो, जो भारत के संविधान को ना मानता हो, वो उनके फेवर के हैं और उसी हिसाब से ये टुकड़े वाली गैंग, अवार्ड वापसी गैंग और ये अन्य पार्टियां जो उनका फेवर करती है। अच्छा, क्या आपने भी अपने समय में कभी देखा है कि किसी सरकार ने इस तरीके से सीधे सीधे कोर्ट को चुनौती दी हो? नहीं, बात नहीं मानेंगे। मैंने तो अपनी लाइफ में और आर्मी की सर्विस के दौरान मैंने कभी इस तरह की सरकार नहीं देखी है जिसने कोर्ट को चैलेंज किया हो कि हम आपके फैसले को नज़रअंदाज कर देंगे, आपकी बात को सुनी अनसुनी कर देंगे। ऐसा आज दिन तक हुआ नहीं है और ना ही भविष्य में शायद ऐसा कभी होगा। मगर ये महाराष्ट्र सरकार कर रही है, लग रहा है कि ये तो सबसे ऊपर हो गए, इनको कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। तो अब जो है ना कानून को इससे बढ़ के आगे चल के 2 कदम आगे हो के महाराष्ट्र के लिए डिसीजन लेना ही पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार बेलगाम होती जा रही है। लेकिन सर जिस तरीके से तानाशाही रवैया चल रहा है, तानाशाही चल रही है, गुंडागिर्दी चल रही है, कहाँ जाकर रुकेगी? अब इससे ज्यादा ये तो पराकाष्ठा हो चुकी है। महाराष्ट्र की जातियों की अति की पराकाष्ठा हो चुकी है, इससे ज्यादा और आगे कहाँ जाएंगे? अब तो जो है ना सारी पब्लिक महाराष्ट्र में जो रह रही वो डरने लगी, वहाँ रहने से आम पब्लिक डरने लगे, वहाँ का बिजनेसमैन डरने लगा है और मीडिया तो डर ही रही है, जो जबकि मीडिया एक हिंदुस्तान का चौथा स्तंभ है। आज उनको उन्होंने डरा दिया है तो और कोर्ट को चैलेंज कर दिया है, तो अब इससे ज़्यादा बढ़ के और क्या होगा?
तो पराकाष्ठा हो चुकी है। अब जो है ना केंद्र सरकार को भी विचार करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को भी 2 कदम आगे बढ़ के महाराष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा, नहीं तो महाराष्ट्र सरकार, उद्धव सरकार बेलगाम हो चुकी है। अच्छा, जिस तरीके से ये टीआरपी स्कैम मामला चल रहा है, आपको नहीं लगता जो प्रकाश जावड़ेकर है उनको भी इसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कहा कि इसमें मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ कि केंद्र सरकार को डिसीजन लेना पड़ेगा। और प्रकाश जावड़ेकर हैं, वो इस विभाग के मंत्री हैं, तो उन्हें भी 2 कदम आगे आना पड़ेगा, मीडिया के पक्ष में कुछ ना कुछ कहना पड़ेगा। नहीं, इस तरह से मीडिया के उनके अधिकार का हनन होता रहेगा तो मीडिया तो काम कर ही नहीं पाएगी, मीडिया सत्यता दिखाई नहीं पाएगी। फिर तो जो मीडिया वही रह जाएगी जो कहते हैं ना, चाशनी में भिगे हुए शब्द पूछना और उनको थाली में परोस के हर चीज़ दे देना, तो फिर तो उस तरह की मीडिया रह जाएगी, सत्य बोलने वाली मीडिया बचेगी ही नहीं। अब बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट को, जो मैंने कहा है कि 1 कदम आगे बढ़ के महाराष्ट्र के बारे में सोचना पड़ेगा और केंद्र सरकार को भी इसमें आगे आना पड़ेगा। खाली निंदा से काम नहीं चलेगा। डरे हुए हैं लोग कि पता नहीं कल हमारा नंबर आ जाए, क्योंकि केंद्र सरकार जो है ना उसमें बीच में हस्तक्षेप कर नहीं रही है, सिर्फ निंदा कर देती है। निंदा करने से काम नहीं चलेगा, लोग डरने लगेंगे, लोग जो है ना महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर देंगे अगर यही हालातें रही। और हालात एक दिन वो आएगी कि वहाँ बिल्कुल तानाशाही महाराष्ट्र में शुरू हो जाएगी और केंद्र बैठी देखती रहेगी और लास्ट में लोग केंद्र से भी दूरियाँ बना लेंगे। तो अब केंद्र सरकार को 2 कदम आगे बढ़ के आना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से बंगाल में ममता बनर्जी तानाशाही चला रही, उसी तरह से महाराष्ट्र में उद्धव सरकार चला रही है और केंद्र की सरकार दोनों को ही बड़े आराम से देख रही है। तो खाली ताली बजाने से काम नहीं चलता कि आप कुछ भी करते रहिए, हम ताली बजाते रहें। आपके पास जिम्मेवारी है, आप केंद्र में बैठे हैं, तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दोनों को ही इनको देखना चाहिए और इन पे एक्शन लेना ही चाहिए। अच्छा, उद्धव ठाकरे प्रताप सरनाईक के बचाव में भी आगे हैं। उन्होंने ईडी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है कि अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई भी आएगा हमें मारकर चला जाएगा। देखो, प्रताप जो उनके मंत्री हैं और वो हर तरह से सरकार के उन चीज़ों में इन्वॉल्व है जो सरकार गलत कर रही है। वहाँ पर आपने देखा हुआ ड्रग्स का मामला कितना ज़्यादा चल रहा है, उसमें जो है ना सरकार बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं कर रही है, मगर उसके ऊपर कोई आवाज़ उठाता है, कोई पत्रकार उठाता है, कोई चैनल कोई आवाज़ उस पर उठाता है तो सरकार उसको जरूर दंडित करती है, उसके ऊपर जरूर केस करती है, मगर ड्रग्सियों के ऊपर नहीं करेगी, उनको संरक्षण दे रही है। इसी तरह से आपने देखा हुआ वहाँ पर भू माफिया, वहाँ इतने माफिया पैदा हो चुके हैं, चाहे वो दारू माफिया हो कोई भी हो, तो उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी, मगर कोई मीडिया अगर उनके प्रति आवाज़ उठाएगी तो उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। तो ये सरकार है क्या है आपके? इसका मतलब आप संविधान में नहीं रह रहे, भारत का संविधान आप मानते नहीं है, भारत के संविधान में आपको विश्वास नहीं है, आपको सिर्फ अपनी ताकत पे विश्वास है कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। तो ऐसा भारत के संविधान में कहीं भी नहीं है और ना ही ये महाराष्ट्र सरकार ऐसा कर पाएगी। इसके लिए हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट अभी हैं और इनसे बढ़ के ऊपर कोई भी नहीं है। अच्छा, विकास खान चंदानी मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है और उनको जमानत दे दिया है। आपने देखा होगा अर्नब के मामले में फटकार लगाई थी, लेकिन जिस तरीके से बार बार मुंबई पुलिस को फटकार लग रही है, उद्धव सरकार को फटकार लग रही है, आपको क्या लग रहा है कब सुधरेगी आखिर मुंबई सरकार? देखो, ये क्या है, महाराष्ट्र सरकार की जो बेशर्मी की एक पराकाष्ठा हो चुकी है, इन्होंने जो है ना हर चीज़ को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को अब इससे भी बढ़ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारें जब आपके ही फैसले को नज़रअंदाज कर रही हैं तो आप सोचिए कि आम आदमी के लिए क्या करेंगी। तो कोर्ट को अब बढ़ के इससे भी आगे निकल के और इनके लिए सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये सरकारें जो चाहेंगी, जिसको चाहेंगी बंद करवा देंगी, जिसको जो जैसे चाहेंगी दंडित करेंगी, जिसको चाहेंगी महाराष्ट्र में रहने देंगी, अगर इनके माफिक नहीं होगा उसको नहीं रहने देंगी। तो इससे अब कानून को संविधान में देख के और इनको दंडित करना पड़ेगा। वैसे तो अब सरकार को, महाराष्ट्र सरकार को, उद्धव सरकार को बने रहने का कोई अधिकार है ही नहीं, क्योंकि वो संविधान से हट चुके हैं, संविधान के दायरे में कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, वो बदले की भावना से कार्य हो रहा है। वहाँ पर दारू माफिया, ड्रग्स माफिया, माओवादी, इनका जो है ना वहाँ संरक्षण हो रहा है। तो अब जो है ना इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अच्छा, आपने देखा होगा जिस तरीके से लगातार अर्नब गोस्वामी पर केस किए जा रहे हैं, उनकी टीम पर केस किए जा रहे हैं, आपको नहीं लगता कि महाराष्ट्र सरकार ने पूरा का पूरा प्लान बना लिया कि अर्नब गोस्वामी केस में उलझे रहेंगे, रिपोर्टिंग नहीं होगी, चैनल बंद हो जाएगा?
ये तो देखो दुनिया देख रही है कि अर्नब गोस्वामी को शुरू से ही टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो महाराष्ट्र के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मगर इसमें अन्य चैनलों की भी भूमिका होना चाहिए। जिस तरह से अन्य चैनल मुंह बंद करके बैठे हैं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप टीआरपी की लड़ाई को आप इस जगह पे अलग रख दें, मगर यहाँ पर सत्य की जो आवाज़ है आप उसके साथ तो खड़े हुई। तो दूसरे चैनलों को भी अब जो है आर भारत के साथ आना चाहिए, बराबर का उनका साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि उनके गलत उसमें साथ दें, मगर जहाँ आर भारत सत्यता में है वहाँ आपको साथ में आना चाहिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी साथ खड़े होना चाहिए। क्योंकि अगर इस तरह से महाराष्ट्र सरकार हर किसी को दबाते रहेगी और केंद्र कुछ नहीं करेगा, तो लोग जो है ना डर के मारे वैसे ही चुप बैठ जाएंगे। फिर महाराष्ट्र में अंधेर नगरी और कहते हैं ना कि चोरों का बादशाह, वो वाली कहानी बन जाएगी, और महाराष्ट्र में फिर वहाँ वो अपनी मनमर्जी करेंगे। और जो महाराष्ट्र एक कैपिटल जगह है हिंदुस्तान की, अगर वहाँ की सरकार तालिबानी सरकार बन जाती है तो आप सोचिए कि देश का क्या हाल होगा। अच्छा, जिस तरीके से सभी चैनलों ने चुप्पी साधी हुई, आपको क्या वजह दिखाई दे रही है इन चैनलों की? क्योंकि सभी के सभी एंजॉय कर रहे हैं। आपने देखा होगा अगर आपके पड़ोस में भी कुछ हो जाता है तो आप एक दिन नहीं बोलेंगे, लेकिन दूसरे दिन तो आप पड़ोसी के साथ आ जाएंगे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली क्या है कि आर भारत जो अर्नब गोस्वामी हैं कि उन्होंने एक बहुत जल्दी छलांग लगा के नंबर 1 की सीढ़ी पे पहुंच गए, तो वो अन्य चैनलों को वो बात हजम नहीं हो रही है, इसलिए सब चैनल उनसे दूर खड़े हैं, उनके साथ नहीं है। जबकि ऐसी इस टाइम जो है ना सब चैनलों को एक साथ आना चाहिए। और यहाँ पर अर्नब गोस्वामी को एक जगह अकेला छोड़ दिया है, मगर यहाँ अर्नब गोस्वामी के साथ भारत की 130 करोड़ जनता उनके कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। अर्नब गोस्वामी आज इसलिए बचे हैं, नहीं तो अभी तक अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र सरकार खा चुकी होती, खत्म कर दिया होता।